नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी7 भारत और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह यादव। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो है राजनीति और भी ज्यादा गर्म हो गई है। विपक्ष ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर संसद को गुमराह करने का आरोप लगाया है और इस बार वजह बनी है नेशनल वॉर मेमोरियल पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए 6 जवानों के नाम दर्ज होना। विपक्ष का दावा है कि संसद में सरकार ने कहा था कि इस ऑपरेशन में किसी सैनिक को नुकसान नहीं होगा, लेकिन अब सामने आई इस जानकारी ने उन दावों पर सवाल खड़ा कर दिया है। वही विवाद बढ़ने के बाद रक्षा मंत्री ने भी आधिकारिक बयान जारी कर दिया है। उन्होंने ये बोला है कि दरअसल ये बोला है कि आपको आगे बताते हैं, लेकिन ये पूरा मामला क्या है ये पहले समझिए। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए 6 सैनिकों के नाम हाल ही में नेशनल वॉर मेमोरियल पर दर्ज किए गए। इसके बाद कांग्रेस ने सरकार पर गंभीर सवाल उठाए। कांग्रेस का कहना है कि संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सैनिकों को कोई नुकसान नहीं होने की बात कही थी, जबकि 6 जवानों के नाम वॉर मेमोरियल पर दर्ज होना एक अलग तस्वीर पेश करती है। विपक्ष के आरोपों के बाद केंद्र में जो है 28 जुलाई 2025 का वह भाषण है जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान दिया था। उस समय उन्होंने विपक्ष के सवालों पर जवाब देते हुए कहा था कि अगर पूछा जाए कि इस ऑपरेशन में हमारे जो है जाबाज सैनिकों को कोई क्षति नहीं पहुंची है, तो उनका उत्तर था बिल्कुल नहीं। इस बयान का वीडियो कांग्रेस प्रवक्ता जो है पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया है और आरोप लगाया है कि सरकार ने संसद में सही जानकारी नहीं दी है। कांग्रेस का कहना है कि अगर ऑपरेशन के दौरान जवान शहीद हुए थे तो संसद में ये जानकारी क्यों नहीं दी गई थी। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद रक्षा मंत्री ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि रक्षा मंत्री के 28 जुलाई 2025 के भाषण को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। मंत्रालय का कहना है कि विपक्ष ने भाषण के एक हिस्से को संदर्भ से अलग करके दिखाया है, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हुई है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार जो है रक्षा मंत्री का आशय ये था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान निर्धारित सैन्य कार्रवाई को अंजाम देने वाली सैनिकों को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। मंत्रालय ने यह भी कहा था कि पूरे भाषण को उसके वास्तविक संदर्भ में देखा जाना चाहिए, न कि किसी पंक्ति को अलग करके ये देखा जाना चाहिए। अब इस पूरे विवाद का केंद्र यही सवाल बन गया है कि संसद में दिए गए बयान का वास्तविक अर्थ क्या था। क्या रक्षा मंत्री का बयान पूरे सैन्य अभियान के संदर्भ में था या केवल ऑपरेशन को अंजाम देने वाले विशेष कार्रवाई के संदर्भ में था। यही मुद्दा अब राजनीतिक बहस का कारण बन चुका है। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों का कहना है कि संसद सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था है और वहां दी गई जानकारी पूरी तरीके से स्पष्ट और तथ्य से भरी होनी चाहिए। यदि किसी सैन्य अभियान में जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया है तो उसकी जानकारी सदन और देश दोनों के सामने रखना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि विपक्ष राजनीतिक लाभ के लिए बयान की गलत व्याख्या कर रहा है, ऐसा सरकार का कहना है। वहीं रक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया है कि रक्षा मंत्री के शब्दों को तोड़ मोड़ कर पेश किया गया है। इसके वास्तविक संदर्भ को बिल्कुल ही बदल दिया गया है। इसी बीच नेशनल वॉर मेमोरियल पर दर्ज हुए 6 जवानों के नामों ने देश का ध्यान एक बार फिर उन सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान की ओर खींच लिया है जिन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अपने प्राण को न्यौछावर किया था। वही राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी अपनी जगह है, लेकिन शहीदों का सम्मान सर्वोपरि है। अब देखना होगा कि विपक्ष इस मुद्दे को संसद और जनता के बीच किस तरीके से उठाता है और सरकार आगे इस पर क्या स्पष्टीकरण देती है। फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा ये विवाद राजनीतिक और संवैधानिक दोनों स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। वही शनिवार को जो है दिल्ली एनसीआर समेत कई इलाकों में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। कहीं जो है भारी मात्रा में लोग जो है डरते हुए नजर आए। कुछ लोग जो है अपने घरों से दफ्तरों से निकलकर बाहर भागते हुए नजर आए। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में शनिवार की शाम जो है उत्तर भारत समेत कई हिस्सों में अचानक जो है भूकंप के झटके महसूस किए गए। कुछ सेकंड तक ये झटके महसूस हुए, जिनके बाद लोगों में दहशत फैल गई। लोग घरों, दफ्तरों
और ऊंची इमारतों से बाहर निकल आए। शुरुआत में किसी को समझ नहीं आया कि आखिर क्या हुआ है, लेकिन कुछ ही देर बाद साफ हो गया कि अफगानिस्तान के हिंदुकुश क्षेत्र में आए एक शक्तिशाली जो है भूकंप का असर भारत तक महसूस किया गया है। राहत की बात यह रही कि फिलहाल किसी भी बड़े जान माल के नुकसान की सूचना नहीं मिली है। वही जो है शनिवार करीब शाम को 7:04 पर अफगानिस्तान के हिंदुकुश क्षेत्र में 6.2 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र यानी कि नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप का केंद्र पूर्वोत्तर अफगानिस्तान में कालाफगान में के पास था। आपकी इसी जो है गहराई, इसकी गहराई करीब 215 किलोमीटर दर्ज की गई। इससे अधिक गहराई में आने वाले वजह से जो है झटके काफ़ी दूर तक महसूस हुए थे। भूकंप का असर सिर्फ अफगानिस्तान तक सीमित नहीं रहा, इसके झटके पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर समेत कई भारत के इलाकों में महसूस किए गए। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा की जिसमें इमारतों के पंखे और झूमर हिलते हुए नजर आए। कई जगह पर लोग जो है एहतियात के तौर पर तुरंत खुले मैदान की ओर भाग निकले। दिल्ली एनसीआर में झटके कुछ सेकंड तक महसूस हुए। ऊंची इमारतों में रहने वाले लोगों ने कंपन अधिक महसूस किया है। कई दफ्तरों और आवासीय सोसाइटियों में लोग सीढ़ियों से नीचे उतरकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंच गए। हालांकि घबराहट जरूर रही, लेकिन राहत की बात यह है कि अब तक किसी भी बड़े हादसे या जान माल के नुकसान की कोई भी आधिकारिक सूचना सामने नहीं आई है। वही आपको बता दें कि इस भूकंप का केंद्र धरती की सतह से काफी गहराई में था। आमतौर पर गहरे भूकंपों के झटके बड़े क्षेत्र में महसूस होते हैं, लेकिन सतह पर नुकसान अपेक्षाकृत कम होता है। यही वजह है कि दिल्ली एनसीआर सहित कई राज्यों में लोगों ने झटके महसूस किए, लेकिन व्यापक तबाही की खबर नहीं आई। हिंदुकुश क्षेत्र दुनिया के सबसे अधिक भूकंप प्रभावी इलाकों में गिना जाता है। इसकी वजह है भारतीय और यूरेशिया टेक्टोनिक जो है प्लेटें की लगातार टकराव। इन प्लेटों की गतिविधियों के कारण इन क्षेत्र में समय समय पर मध्यम और तेज तीव्रता के भूकंप आते रहते हैं। कई बार इनका असर भारत के उत्तरी राज्यों तक भी पहुंच जाता है। इसी दिन हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में भी हल्की तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। हालांकि उसकी तीव्रता कम थी और उससे किसी नुकसान की सूचना सामने नहीं आई, लेकिन शाम को आए 6.2 तीव्रता के भूकंप ने पूरे उत्तर भारत में लोगों को कुछ पल के लिए डरा दिया। भूकंप के दौरान विशेषज्ञ हमेशा यही सलाह देते हैं कि घबराने के बजाय सतर्क रहें। यदि आप किसी इमारत के अंदर हो तो जो है मजबूती से मेज या डेस्क के नीचे शरण ले। शिफ्ट जो है आप तुरंत लिफ्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो रुकें, लिफ्ट से बाहर निकले और सुरक्षित स्थानों पर जाएं। वहीं आपको बता दें कि फिलहाल राहत की बात यह रही है कि दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत के जिन इलाकों में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं वहां किसी भी नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। विशेषज्ञ लगातार भूकंपीय गतिविधियों की निगरानी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अफगानिस्तान के हिंदुकुश क्षेत्र में आए 6.2 तीव्रता के इस भूकंप ने इस बार फिर याद दिलाया है कि प्राकृतिक आपदाओं के प्रति सतर्क रहना कितना जरूरी है। भले ही इस बार नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन ऐसी घटनाएं हमेशा जो है सावधानी और जागरूकता की मांग करती रहती हैं। वही अगली खबर महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है, जहां पर जो है पेपर लीक का मामला फिर से सामने आया है। आपको बता दें कि टीईटी का पेपर लीक हुआ, जिसके बाद परीक्षा रद्द कर दी गई, जिसके कारण लाखों जो है अभ्यर्थियों के परीक्षा का जो है नुकसान हुआ। उनको दोबारा जो है पेपर देना पड़ेगा। आपको बता दें कि देश में प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर जो है बार बार सवाल खड़े हुए हैं। वही परीक्षा शुरू होने से पहले ठीक एक दिन पहले पेपर लीक होने की खबर सामने आई, जिससे लाखों अभ्यर्थियों के सपने एक बार फिर टूट गए। राज्य सरकार ने परीक्षा रद्द कर दी है और अब पूरे मामले की जांच शुरू हो गई है। इसी बीच विपक्ष ने सरकार पर तीखा हमला बोला है, जबकि कॉकरोच जनता पार्टी ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आखिर ये मामला क्या है, आइए बताते हैं हम आपको।
को। रविवार 28 जून को महाराष्ट्र में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी आयोजित होनी थी। राज्य भर में 1028 परीक्षा केंद्र पर परीक्षा की तैयारियां पूरी हो चुकी थी। इस परीक्षा के लिए 7,28,122 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था। इनमें 2,26,363 सेवारत शिक्षक भी शामिल थे, जिन्हें अपने करियर और सेवा से जुड़े महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए परीक्षा देनी थी। लेकिन परीक्षा शुरू होने से पहले ही पेपर लीक होने की सूचना सामने आ गई। शुरुआती जांच में सवाल पत्र बाहर आने की आशंका जताई गई। इसके बाद महाराष्ट्र राज्य ने परीक्षा परिषद ने तत्काल फैसला लेते हुए परीक्षा रद्द कराने की घोषणा कर दी। परिषद का कहना है कि परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने और सर्वोच्च प्राथमिकता परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी तरीके की गड़बड़ी को स्वीकार नहीं किया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि पहले नीट का पेपर लीक हुआ, उसके बाद फिर ये नया मामला सामने आया है। नीट को लेकर तो आंदोलन हो ही रहे थे, जगह जगह पे प्रोटेस्ट हो रहे थे। कॉकरोच जनता पार्टी भी इसको लेकर प्रोटेस्ट कर रही थी, लेकिन इसके बाद भी टीईटी का पेपर लीक होना बड़ा सवाल खड़ा करता है। गौरतलब हाल ही में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और गड़बड़ी की खबरें सामने आई, जिसके बाद सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। आपको बता दें कि ये बहुत कॉमन हो चुका है कि भारत में कभी एसएससी का परीक्षा पेपर लीक हो जाता है, कभी नीट का पेपर लीक हो जाता है, अब टीईटी का पेपर लीक हो जा रहा है। तो भारत में क्या है कि निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से क्या पेपर कराना अब भारत सरकार के लिए मुश्किल हो चुका है। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो सरकार इस पर बयान जारी करे, इस पर इसकी अकाउंटेबिलिटी तय करे। तो इस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, हर जगह प्रोटेस्ट आंदोलन किए जा रहे हैं। उसके बाद भी परीक्षा प्रणाली में कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद विपक्षी दलों ने महाराष्ट्र सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा है। आपको बता दें कि विपक्ष का कहना है कि लगातार पेपर लीक की घटनाएं ये दिखाती हैं कि परीक्षा प्रणाली में गंभीर खामियां हैं। उनके आरोप हैं कि लाखों युवाओं के भविष्य अब अंधकार में चले गए हैं। बच्चे बड़ी मुश्किल से परीक्षा की तैयारी करते हैं, लेकिन बाद में पेपर लीक हो जाता है, जिसके कारण उनका भविष्य अंधेरे में चला जाता है। फिलहाल महाराष्ट्र राज्य ने परीक्षा परिषद ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें। नई परीक्षा तिथि और आगे की प्रक्रिया की जानकारी आधिकारिक माध्यमों से रखें और साथ ही पूरे मामले की जांच एजेंसियों को सौंप दी गई है और पेपर लीक के स्रोतों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। वही बता दें कि पेपर लीक के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। कभी नीट पेपर लीक हो रहा है, अब टीईटी का पेपर लीक हो रहा है। हमेशा शिक्षा प्रणाली पर बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर ये पेपर लीक हो क्यों रहे हैं। वही आपको बता दें कि जंतर मंतर पर लगातार नीट पेपर लीक को लेकर प्रोटेस्ट जारी है। उसके बावजूद भी पेपर लीक का मामला भारत में सामने आ रहा है। अब सवाल खड़े होते हैं कि भारत सरकार को इस पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए, इसकी अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। आखिर पेपर लीक हो कैसे रहा है, क्या सिस्टम में गड़बड़ी है या फिर कोई और कोई नेटवर्क बड़ा इसके पीछे काम कर रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जुड़े रहें टीवी 7 भारत के साथ। नमस्कार।